हेलो क्लास 9, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग क्लास 9 की गणित मंजरी को सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर होगा आपका, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आपसे ये कहता है कि एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी। क्या होती है? एक इक्वालिटी होती है दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब क्या हुआ कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सभी की वैल्यू के लिए क्या करता है, वो ट्रू होता है ना। इट रिमेन्स ट्रू, ये सब क्या रहता है, हमेशा ट्रू होता है। व्हाट नंबर्स आर सबस्टिट्यूट फॉर द लेटर्स, मतलब यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप जो भी वेरिएबल्स है उनकी क्या वैल्यू आप लेते हैं। अगर हम एग्जांपल से बात करें तो आप जैसे पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर होता है प्लस बी, टू ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, तो अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, मतलब यहाँ पे ए और बी की अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दैट इज ट्रू फॉर द ऑल वैल्यू। वो सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ट्रू ही होगा, है ना। मतलब इसका जो एलएचएस होगा, अगर इसकी बात करें, और इसका जो आरएचएस होगा वो क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल ही होंगे, है ना। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी में आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ये सभी की वैल्यू के लिए फिक्स होता है। दोनों ही साइड इस पे अगर ए बी की कोई वैल्यू लेते हैं तो दोनों साइड जो आएगा इक्वेशन वो इक्वल ही आएगा। वहीं पे अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं तो इक्वेशन जो होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है दैट इज नॉट सभी वैल्यू के लिए फिक्स नहीं होता। इसके क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होगा ना उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है ना। तो उसी वैल्यू के लिए होता है, मतलब उसी के वैल्यू के लिए होगा, बाकी अदर देन नहीं होगा। ठीक है, जैसे चेक करते हैं, इसका एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे आपको 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई क्वेश्चन को करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे केवल अगर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3, है ना। तो आपका ये 8 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की 4 वैल्यू के लिए ही ये क्या हो जाएगा, x की अगर हम 4 वैल्यू लेंगे तो उसी के लिए ट्रू होगा, बाकी और वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू होगा और कुछ और सारी नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों मेजरली डिफरेंस होते हैं किसमें, आपकी आइडेंटिटी और इक्वेशंस में, है ना। जहाँ पे क्या होता है कि आइडेंटिटी जो होती है होल्ड्स फॉर ऑल द वैल्यू, वो सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं दैट इज नॉट ट्रू फॉर द ऑल द वैल्यूज। ठीक है, आई होप ये समझ में आई होगी बात। चलिए अब समझ लेते हैं कि कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी आपको पढ़नी है आइडेंटिटी की, है ना। तो आइडेंटिटी जो आपकी होती है मेनली जो होती है दैट इज 9 टाइप्स की होती हैं। ये आपके सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, आपने पीछे क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। अगर हम सारे फॉर्मूले एक बार चेक कर ले, देख ले क्या क्या दे रखा है, तो दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको आप एज इट इज याद रखिएगा। अभी हम इसका यूज करेंगे जो आपके सारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। वहीं पे अगर हम ए माइनस बी की बात करेंगे, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है आपका दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहीं पे अगर हम सी की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ ये थर्ड वाला क्या आपका है, दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो ये किसके लिए सही हो जाएगा आपका, इसका जो फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो आप कह सकते हो कि दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। वहीं पे अगर ये बात करें मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म आइडेंटिटी की, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है ना। आगे की बात कर लेते हैं, अगर इसके 3 टर्म उसको हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, तो अगर इसका स्क्वायर आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab करेंगे प्लस 2bc करेंगे प्लस 2ca करेंगे, है ना। ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये आपका ट्राइनोमियल का होगा फॉर्मूला, जिसको आपको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ क्यूब वाले हैं क्वेश्चन। जैसे आपको ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होगा प्लस 3ab होता है, अगले ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी होता है। वहीं पे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसमें भी सारा क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब हो जाएगा माइनस 3ab हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी आपको ये दे रखा है ना। इसको आप एज इट इज याद रखना है, लिखने से थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। लिखते रहा करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू द ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपको ऐसे याद रखना है। अगर अब बस यह ध्यान ये रखना कि जब प्लस की बात होगी तो आपको क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे माइनस साइन आता है, और जब माइनस की बात करेगा तो आपको यहाँ पे प्लस करना है।
बाकी प्लस वाले में यहाँ पर प्लस ही रखना है, आपको इसको ध्यान रखना है, प्लस वाले में प्लस ही होगा, लेकिन जब इसके 2 टर्म का करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है ना। तो इतने आइडेंटिटी आपको याद रखना है, इसी का हम आगे चैप्टर्स में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सारे आइडेंटिटी के क्वेश्चन से समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, है ना। तो चलिए एक आइडेंटिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, है ना। आपको एक्सरसाइज पे ले चलते हैं। हाँ, ये आपका जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए इसको अपने से हम बता देते हैं, आपको सारा एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। अगर हम जैसे मान लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है, इट इज इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे, मान लीजिए आप इसे क्वेश्चन कोई दे रखा है को x+5 दे रखा है, x+5 का होल स्क्वायर आपसे पूछ रखा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी, आप x ले लेना और b की वैल्यू 5 लेना, और सेम जैसे आपको इसका एक्सपेंशन हुआ है, सेम आपको इसको एक्सपैंड करना होगा, है ना। तो यहाँ पे x का अगर हम a का स्क्वायर करेंगे, दैट इज x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, x रखेंगे, x हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 हो जाएगा प्लस, अब b की वैल्यू आपको 5 दे रखा है तो 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा और प्लस 25 आ जाएगा, है ना। ये आपका पहला जो जो भी आइडेंटिटी थी उसका आपने यूज कर लिया है, ठीक है। चलिए दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं, दूसरी कैसे यूज करेंगे, ए माइनस बी की बात करेंगे। ए माइनस बी जो होता है, आप जानते हो कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू द होता है ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू है आपको दे रखा है क्वेश्चन में, m-3 दे रखा है, आपको उसका स्क्वायर करना है ना। तो क्या करेंगे इसमें, ए की जगह पे क्या लेंगे, m लेंगे, b की जगह पे आप 3 ले लेंगे, और बाकी इसमें इसी को जैसे एक्सपेंड किया वैसे आपको एक्सपेंड करना रहेगा। तो m की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू a की वैल्यू m रखना है, b की वैल्यू आपको 3 रखना है, प्लस b की वैल्यू 3 रखना है, तो 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका m स्क्वायर -6m प्लस 9 हो जाएगा ये, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको एज इट इज जैसा दिया गया आइडेंटिटी वैसे यूज करना है, कुछ इसमें अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर समझ लेते हैं कैसे उसको आपको यूज करना है। अगर हम ए माइनस बी की बात करेंगे तो ए माइनस बी का मतलब होता है, मतलब ए प्लस बी, और ए माइनस बी की आइडेंटिटी की बात करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दे रखा था, दैट इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं इस फॉर्म में आपके, है ना। एक मिनट थोड़ा सा माइक, हेलो हेलो, ठीक है माइक चल रहा है, बढ़िया है। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको लिखना था ए, मान लेते हैं एग्जांपल में आपको दे रखा है m+5 और अगले में m-5 दे रखा है। आप इसका क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये ए की वैल्यू आप m लोगे, b की वैल्यू 5 ले लोगे, सेम चीज़ वहाँ पे माइनस में रहेगी। तो आपको इसको एक जब इक्विवेलेंट करना होगा तो पहले टर्म का स्क्वायर कर देंगे, m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो क्या मिल गया आपको, m स्क्वायर -25, है ना। आप क्या मिल गया इसका आंसर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर -25 इसको हम लिख सकते हैं, है ना। तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी करना सीख लिया। अब इसके बाद देख लेते हैं 3 टर्म ट्राइनोमियल वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राइनोमियल में क्या करना था, एक मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं ना। एक मल्टीप्लाई वाली जो आइडेंटिटी आपको दे रखी थी क्या थी, x+a थी और x+b का उसने मल्टीप्लाई किया था। आपको कह रहा था आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है ये। इसका एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं m ले लेते हैं m+3 और यहाँ पे m-6 ले लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो x यहाँ पे था उसका स्क्वायर किए थे, तो यहाँ पे m था तो m का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना था, प्लस लगाना था साइन आपको, और फिर a प्लस बी करना था, मतलब ये 3 और 6 को ऐड करना था। यहाँ पे आप 3 a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है, तो -6 लिख देंगे, और x की वैल्यू x की जगह पे m लिखेंगे, प्लस ए बी की जगह सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 3 लेंगे और b की वैल्यू -6 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका m स्क्वायर हो जाएगा, -3m हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 6 18 हो जाएगा। तो ये आपने इसको क्या कर लिया, आपने इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से कर लिया है ना। बताओ इसमें कोई दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, x+a x+b है,
तो आपको कुल मिला के क्या करना था, इस वाले इसको इस फॉर्म में लिखना था, आपने लिख दिया इसका, है ना। बात समझ में आ रही है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला हमें क्या करना था। अगला हमें करना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना था, इसका एक्सटेंशन आपका होता है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी प्लस 2bc होता है एंड प्लस 2ca होता है, या ac होता है, मुझे कोई दिक्कत है ना। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, है ना। अभी आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, उसको हम कराते हैं, बट एक एग्जाम्पल आपकी समझा देते ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहेगा, तो आप आगे भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है आपको, एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं m दे रखा है प्लस, चलो x प्लस वाई कुछ अलग से मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं, 2x ले लेते हैं प्लस 3y ले लेते हैं प्लस 4z ले लेते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है था हमें, तो पहला क्या काम करेंगे कि x का a का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब होता है 2x का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3y का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे प्लस 4z का स्क्वायर कर देंगे। तीनों टर्म पे हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, इसके बाद सबको पेयर में करना है, तो 2ab करेंगे, तो इंटू क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे इंटू 3y लिखेंगे, ये आपका 2ab बन गया। उसके बाद 2bc लिखेंगे तो प्लस 2bc, 2 इंटू बी का मतलब होता है 3y इंटू 4z होता है प्लस 2ca होता है, 2ca का मतलब होता है 2 इंटू ए की वैल्यू होती है आपकी, क्या लेना था, ए की वैल्यू 2x लेना था आपको, और सी की वैल्यू लेना था 4z, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से। आप टू देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं करते हैं, जबकि आपको यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करना रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का करते हैं तो 16 आ जाता है, जेड का जेड स्क्वायर हो जाता है प्लस 3 2 जा 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 एक्स वाई हो जाएगा ये प्लस, के बाद सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 3 जा 6 4 जा 2 3 जा 6 4 जा 24 हो जाएगा, 24 वाई जेड हो जाएगा ये प्लस, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हैं तो 2 2 जा 4 4 हो जाए 16 एक्स और जेड हो जाएगा। आपने क्या कर दिया, आपने इसको एक्सपेंड करके देख लिया। बस ध्यान आप ये रखना, जो भी वेरिएबल्स होंगे आपको उसका भी स्क्वायर करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, है ना। तो आपने इसका भी स्क्वायर एक एग्जांपल समझ लिया है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं क्यूब वाले, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल और करते हैं क्यूब वाला। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको क्यूब वाला कराते हैं, तो आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी का होल क्यूब था आपका। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, इसका होता है ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, ये ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी होता है ना, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करना रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं वाई प्लस 3 लेते हैं, इसका क्यूब करना आपको है, तो पहले क्या करेंगे, पहले टर्म पे स्क्वायर क्यूब कर देंगे, तो मतलब वाई का क्यूब हो जाएगा आपका ये प्लस बी क्यूब करेंगे, मतलब 3 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब वाई हुआ, बी का मतलब आप 3 रखेंगे क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ए प्लस बी करेंगे, ए की वैल्यू कितना है, दैट इज वाई प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आपका ये आ जाता है वाई क्यूब आ जाता है प्लस 27 आ जाता है, उसके बाद करेंगे तो 9y आ जाता है, और अगले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको भी आगे करेंगे, y प्लस 3 हो जाएगा। क्या आगे सॉल्व करते हैं तो वाई क्यूब हो जाता है प्लस 27 हो जाएगा प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 27y हो जाएगा, है ना। तो आपने ये एक्सपेंड करके देख लिया। तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, आप मल्टीप्लाई करके चले जाइए, आपसे आराम से आंसर निकलता चला जाएगा। तो इसको फिर से समझा देते हैं आपको। सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, पहले टर्म को आपको क्यूब करना है, वाई की वैल्यू 3 थी तो आपको 3 का क्यूब करना है, उसके बाद 3 ये भी फॉर्मूले में होता है, तो ये 3 फॉर्मूले वाला 3 हो जाएगा, इंटू ए की वैल्यू वाई है तो वाई रख दिया, बी की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 कर दिया है, फिर ब्रैकेट में वाई प्लस 3 कर देंगे, है ना। इसको एक्सपेंड करें तो वाई क्यूब हो जाएगा, 27 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा। और ये जो 9y होगा ये क्या करेगा, इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9y स्क्वायर बना लेगा, ये 9y 3 से मल्टीप्लाई करेगा 27y बन जाएगा, है ना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। तो आपका ये प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला था। चलिए ए माइनस बी को देख लेते हैं, ए माइनस बी को कैसे करेंगे। माइनस बी की अगर बात करेंगे तो क्या करते हैं उसमें, ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ए माइनस बी जो होता है दैट इज इक्वल टू द होता है ए क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab होता है, ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी होता
है ना। बात समझ में आ रही है। यहाँ भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे किसकी, मान लेते हैं हम रख देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू ले लेते हैं चलो एक्स ले लेते हैं, एक्स माइनस क्या ले लें, कोई नंबर ले लो, 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। एक्स माइनस 4 का होल क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक करेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स रखेंगे, बी की वैल्यू 4 रखेंगे और ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक्स क्यूब मिलेगा, माइनस 64 हो जाएगा, ये माइनस 12 एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 हो जाएगा। क्या करेंगे, 12 एक्स को पकड़ेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक करा दीजिए, आंसर आ जाएगा इसके बाद आपका। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 64 हो जाएगा माइनस 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48 एक्स हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मैथ आएगी, क्यूब वगैरह करना सीख लीजिए, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल और करते हैं। कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना हमको है, कर लेते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब कर लेते हैं, है ना। कौन सा ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी क्यूब प्लस बी क्यूब करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने देखा था, दैट इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी होता है, अगले ब्रैकेट भी क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, हम आपको याद दिलाए थे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कोई वैल्यू है यहाँ पे वाई मान लीजिए दे रखा, वाई क्यूब दे रखा प्लस क्या दे रखा है आपको, मान लेते हैं यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है 20, है ना। आप 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 क्यूब में फॉर्म में दिखा देते हैं, 3 का क्यूब हो जाएगा ऐसे, है ना। अब सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू, ए की वैल्यू वाई, बी की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद ए का स्क्वायर करेंगे मतलब वाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी करेंगे मतलब 3y हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, मतलब आपका 3 3 जा 9, ये आपने एक्सपांड कर दिया, ये इसका आंसर है ना। चाहे तो आप इसको 27 लिख दीजिए, है ना, इसको आप 27 लिख दीजिए, है ना। आपको पता है कि किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब देख लेते हैं, देख लेते हैं माइनस बी क्यूब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है, अगले ब्रैकेट में आप करोगे तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, मान लीजिए एम कर देते हैं, एम का क्यूब माइनस 6 है ना। और इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं माइनस 6, और किसका क्यूब होता है 4 का, तो माइनस 4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर एम का करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4m हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 60, आपके यहाँ। अगर ना समझ में आ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम क्यूब लिख सकते हैं माइनस 4 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, एम हो जाएगी, बी की वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, हो जाएगी। हम इसी पे इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, सारी आइडेंटिटी आपको याद करनी है, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटी आपकी आगे क्लासेस में यूज़ होनी है और आपको याद होना जरूरी है। इसके बाद की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज आपका होगा 4.1, इसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया, इसको समझ लिया है, उसके बाद आपको 4.1 बड़ा ईजी लगेगा। चलिए 4.1 एक्सरसाइज में मिलते हैं।